देखिए, ये थोड़ा नया चीज होगा कि अपना अपना स्वागत कैसे कर लिया जाए। भाई, लड़ाई ही यही है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमारे नेताजी की मंशा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चाहत है। इस प्रदेश में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति जब तक अपने हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। राजा सुहेलदेव राजभर जी भी यही कहा करते थे। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के 585 राजाओं में से 1/3 राजाओं को हराने का काम किया, जब विदेशी आक्रांता पूर्वांचल में प्रवेश किया, राजा सुहेलदेव राजभर जी को चुनौती मिला। जब अयोध्या को परास्त करते हुए बहराइच में जाकर के विदेशी आक्रांता ने राजा सुहेलदेव राजभर जी को ललकारने का प्रयास किया, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, अरे तुम 585 राजाओं में से 1/3 राजाओं को हरा सकते हो, लेकिन ये राजभर समाज का राजा चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर, देखता हूं तुम्हारे में कितना दम है, और अगर 2-2 हाथ करना हो तो आओ नानपारा के मैदान में। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, देश के राजाओं को आमंत्रित किया। अगर इस देश के जिस लुटेरे को हराने की साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था, राजा सुहेलदेव राजभर ने हिम्मत जुटाया, और हिम्मत जुटा करके एक संदेश भेजा लोगों को, देश के राजाओं को। अगर यह व्यक्ति इस पूर्वांचल को हराते हुए अगर नेपाल चला गया तो फिर भारत देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को बहुत सारे राजाओं ने ठुकरा दिया। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने राज्य में लोगों से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं। इस देश का इतिहास रहा है, सब लोग शिवलिंग की पूजा जमीन पर रख के किया करते थे, और ये भारतीय नागवंशी राजभर समाज के लोग बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को अपने कंधे पर रख करके एक पैर पे खड़ा होकर पूजा किया करते थे। राजा सुहेलदेव राजभर ने कहा, इस देश को बचाने के लिए कोई आवे चाहे मत आवे, लेकिन अंतिम सांस तक इस देश को गुलाम नहीं होने दूंगा। और राजा सुहेलदेव राजभर चुनौती दिया, अगर हो तुम्हारे में दम तो आओ नानपारा के मैदान में। नानपारा के मैदान में विदेशी आक्रांता 2.5 लाख सेना लेके खड़ा, और दूसरे तरफ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर 12,500 की सेना लेके खड़ा। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, अरे हम बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं, हम मां चंडी को मानने वाले लोग हैं, काली माता को मानने वाले लोग हैं। पैर नहीं डगमगाना चाहिए, इसलिए नहीं डगमगाना चाहिए क्योंकि मां बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का किसी ने काम किया था तो विदेशी आक्रांता ने करने का काम किया था। राजा सुहेलदेव राजभर 21.5 दिन का महायुद्ध लड़ने का काम किया, और 12,500 की सेना लेकर के 2.5 लाख सेना को गाजर और मूली की तरह काटने का काम किया था। और ऐसा इतिहास लिखाया कि उस युद्ध के बाद 156 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की तरफ देखने का काम नहीं किया, क्योंकि उसको पता था अगर भारत भूमि की तरफ आंख उठा के देखोगे तो ये नागवंशीय राजभर समाज के लोग तुम्हारी आंखें निकाल करके गोटियां खेलने का काम करेंगे। इस प्रकार का साहस लोगों ने किया। साथियों, इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस मंच पर हम सबके नेता बैठे हुए हैं। अरे जरा याद करो, आप 2002 के पहले कोई सुहेलदेव जी को नहीं जानता था। राजभर का नाम आता था, लोग कहते थे चोरी करने वाली जात है। लेकिन धन्य है ओम प्रकाश राजभर, और धन्य है माताओं और बहनों आप कि आपने ताकत दिया ओम प्रकाश राजभर जी को।